दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज मैं आपको सहायक ग्रेड 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर 2021 की जो परीक्षा हुई 19 दिसंबर 2021 को, उसका आंसर की बताऊंगा। मेरे पास जो है सी सेट है, आपके पास जो सेट होगा उसमें आप मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन से तथ्य सही हैं? तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ डायलेक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है डी, हीरालाल काव्योपाध्याय। तीसरा क्वेश्चन है फूल फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा, उपरोक्त पहली का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा बी, मुनगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। नाक लेसवाना, इसका उत्तर होगा सी, अपनापन अपमान होना। पांचवा क्वेश्चन है इस राज्य की निम्नलिखित जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आते हैं। तो कौन सी जनजाति आती है पिछड़ी में? तो यह आएगा इसका सी, 1 और 3। छठवां क्वेश्चन विटामिन जो रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी होता है, इसका आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अशोक के धर्म दर्शन में मौजूद नहीं है? तो सातवां का आंसर है सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां है मुगल काल के निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? तो इसका उत्तर होगा बी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य दयानंद सरस्वती। 10वां क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका ऑप्शन है टोक्यो ओलंपिक्स का बी। 10वां हो गया। अब 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची नगर का सूची नदी से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा डी। 12 का सही क्या है? यदि एक विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल का डी। 13वां क्वेश्चन इनमें से राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी है? 13 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सभी हैं। राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या हैं? तो उनकी शर्तें हैं, इसका आंसर होगा डी, सभी हैं। 15 क्वेश्चन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत किसको सहायता दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा ए और बी को। 16वां क्वेश्चन राज्य प्रशासन के किस पद्धति में पाया जाता है? इसका आंसर है सी। 17वां क्वेश्चन यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी? तो वार्डों की संख्या होगी 20, मतलब बी आ जाएगा। ग्राम पंचायत से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? सरपंच और पंच को। छत्तीसगढ़ की नवीनतम औद्योगिक नीति कौन सी है? नवीनतम औद्योगिक नीति है बी, 14
2014 और 2019। 20वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, ग्रेनाइट। बस्तर जनजाति में गाए जाने वाला वीर गीत का नाम है ए। बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई उत्सव कितने दिनों का होता है? कितने दिनों का होता है? इसका आंसर है ये 9 दिन का। 23 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या दृष्टि से देश में क्या क्रम है? तो जनसंख्या दृष्टि से क्या क्रम है? 16वां क्रम है। वर्ष 2011-12 में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? तो सबसे अधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। 25वां क्वेश्चन, दिनांक 8/4/2017 से छत्तीसगढ़ के किस कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार में जोड़ा गया? तो इसका आंसर मुझे पता नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विद्यमान था? तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला में था। 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया? कब लड़ा गया है? तो इसका आंसर है बी, 1556 में। निम्नलिखित में से किसकी असफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन किस मिशन के असफलता के बाद चालू किया? भावर प्रदेश। भावर प्रदेश कौन सा होता है? भावर प्रदेश होता है भारी कंकड़ पत्थर बजरी वाला। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप है प्रवाल द्वीप है। निम्नलिखित में से किस शासक का शिलालेख सिवरी नारायण में प्राप्त हुआ है? किसका प्राप्त हुआ है? बी, रतन देव द्वितीय। इस राज्य में सूबा शासन काल में निम्नलिखित बात असत्य है। तो क्या असत्य है? इसका भी आंसर मुझे पता नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको पता होगा तो। हम चलते हैं 33 में। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ था? झंडा सत्याग्रह कहाँ से हुआ था? इसका आंसर है बिलासपुर हुआ था। 34वां क्वेश्चन, मल्हार के किस निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए? पहला इसका आंसर होगा, मल्हार का आंसर आएगा ए। पहला, यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितनी है? ये आएगा बी। वर्तमान में भारत में नीचे की ओर गिरती अर्थव्यवस्था, स्लो डाउन इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आएगा बी, मंदी। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है बी, विशिष्ट राष्ट्रीय आय जनसंख्या। विशिष्ट राष्ट्रीय आय जनसंख्या। वर्ष 2024-25 तक भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या प्राप्त करनी होगी? क्या प्राप्त करनी होगी? वार्षिक दर सी आएगा इसका आंसर 9%। माइक्रोवेव ओवन में शक्ति ऊर्जा की कम खपत होती है क्योंकि आएगा सी। इसका आंसर आएगा सी। बीडीएम परीक्षण निम्न रोग के पता कराने के लिए किया जाता है। किसके पता कराने के लिए हो जाए? सी आएगा इसका आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन चलते हैं 41 में। छत्तीसगढ़ में किसकी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक है? किसकी है? इसका आंसर आएगा बी, ताप।
राधे श्याम बार्ले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? किस क्षेत्र से जुड़े हैं बार्ले जी? कला, साहित्य और नृत्य से। इस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। इस राज्य से निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से फिल्म से नहीं जुड़ा है? फिल्म से कौन नहीं जुड़ा है? इसका आएगा किशोर साहू। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2021 का स्वच्छता राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य को घोषित किया गया? तो किस राज्य को घोषित किया? छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया है। चंद्रयान 2 में प्रज्ञान क्या है? चंद्रयान 2 में प्रज्ञान क्या है? तो रोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 47 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फिरदौसी कादरी को रमन मैग्सेस अवार्ड 2021 मिला? तो किस लिए मिला? उनको मिला टीकों की खोज के लिए मिला। देश का पहला इंटरैक्टिव बर्ड पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया? किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। 2019 में आए तूफान फानी से प्रभावित होने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ए, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सी, केनिया में। 51वां क्वेश्चन कंप्यूटर, यहाँ से कंप्यूटर का चालू हो जाता है 51वें क्वेश्चन। चलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? बी, स्कैनर। सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 53 वाला क्वेश्चन कंप्यूटर का एएलयू यूनिट क्या होता है? एएलयू यूनिट होता है सभी काम करता है ये। कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? होम बटन का। 55वां क्वेश्चन कंट्रोल वी का उपयोग कर्सर पर क्लिपबोर्ड की कंटेंट को खालिस्तान करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? पेस्ट करने के लिए। किस मेन्यू में आप स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं पा सकते हैं? किसमें पा सकते हैं? स्लाइड शो मेन्यू में। पीएनजी क्या है? पीएनजी को सूचित करता है, क्या सूचित करता है? पीएनजी को सूचित करता है ऑडियो फाइल। एक वीडियो खालिस्तान के सीक्वेंस का बना होता है। किससे बना होता है? फ्रेम से बना होता है। वीडियो कंप्रेस के लिए खालिस्तान का उपयोग होता है। वीडियो कंप्रेस के लिए खालिस्तान का उपयोग होता है। इसका आंसर आएगा एमपीईजी। 60वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? डेजी व्हील। इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। किसमें वर्गीकरण कर सकते हैं? लाइन प्रिंटर में। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है डी, प्लाटर से। 63 क्वेश्चन निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिक होती है? तो सी, ब्लू रे की कैपेसिटी ज्यादा होती है। निम्न में से खालिस्तान को छोड़ बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। तो क्या रिमूवेबल मीडिया में आते हैं? डीवीडी। 65 क्वेश्चन सीडीज और डीवीडीज किस प्रकार के यंत्र हैं? सीडीज और डीवीडी सी, स्टोरेज के
यंत्र हैं। कंप्यूटर शुरू करते समय खालिस्तान वायरस एग्जीक्यूट होता है। तो क्या एग्जीक्यूट होता है? सी, बूट सेक्टर। कंप्यूटर में एलसीडी मॉनिटर का आकार ए फ्लैट होता है। 68 क्वेश्चन। खालिस्तान एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर दोनों को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? डी, मल्टीप्लिकेशन डी वायरस। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? तो उसका उपयोग सभी क्षेत्र में कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? यूपीएस का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है? तो इसकी मुख्य क्रिया ये नहीं है, डेटा विश्लेषण। एक मशीन से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सी टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा डी, एसएमटीपी। 73 क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रोटोकॉल का सबसे ज्यादा भरोसा होता है? इसमें आएगा मेस बी। इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोगी यूनिट फॉर पार्ट स्ट्रिंग को कहा जाता है आईपी एड्रेस। ये आएगा इसका आंसर। वेब सर्च इंजन खालिस्तान के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं? इसका आंसर आएगा डी, वेब इंडेक्सर के द्वारा। 66 में चलते हैं। 66 क्या बोल रहा है? याहू, इन्फोसिक और लिकोस खालिस्तान है। क्या है ये? ये है सर्च इंजन है। डेट टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का क्या नाम है? तो इसका नाम है सीमोस। बी, आंसर बी हो जाएगा। 78 में चलते हैं। डॉस, DOS का पूर्ण रूप? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डी आएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो उसमें से कौन सा क्रोमा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 80। लाइनेक्स एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आ जाएगा इसका आंसर। 83 में चलते हैं। 83 क्या बोल रहा है? यहाँ से सामान्य मानसिक योग्यता चालू हो जाती है। तो 83 81 क्वेश्चन है ये। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ए और डी के बीच में सी बैठा है। डी अंतिम छोर में नहीं है। बी ई के ठीक दाईं ओर है। एफ दाईं ओर के अंत में नहीं है। तो ई के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 लोग हैं। 82 में चलते हैं। पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहनें हैं। पी का बेटा एस का भाई है, तो क्यू आर एस से कैसे संबंध है? तो यहाँ पे चाचा आएगा। बी, बी आएगा इसका आंसर। 83 क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और उस क्षेत्र को पहचानें जो शिक्षित बेरोजगार भारतीय को प्रदर्शित करता है। यहाँ चित्र दिया गया है, 3 गोले लगाए गए हैं, रोजगार युक्त, शिक्षित और भारतीय। तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का आंसर है सी, एफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। दिए गए युग के संबंधित युग को चुनिए। इसका आंसर आएगा सी, विषम। विषम को चुनिए। इसमें मुझे कंफ्यूजन है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। हम चलते हैं 86 में। 86 का आंसर है सी, 23। और फिर 87 का आंसर आएगा
87 का है बी, बी नहीं ए आएगा 9। 88 क्वेश्चन, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या क्या होगी यहाँ पे, लुप्त संख्या है बी 81। इसमें भी लुप्त संख्या 89 क्वेश्चन में लुप्त संख्या ज्ञात करें तो इसमें आएगा 89 में सी आई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, निम्न में से कौन सा व्यंग्य चित्र जानवर, कुत्ता और पालतू पशु के मध्य सही संबंध बताता है? तो इसका सही संबंध कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91, यदि a बराबर 26 और HIS बराबर 91 तो HER बराबर क्या होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर मुझे पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। 92 में चलते हैं। 92 क्या बोल रहा है, यदि रेन को वाटर, वाटर को ट्री कहा जाता है और ट्री को स्काई और स्काई को वॉल कहा जाता है तो फल किसमें उगता है? तो फल किसमें उगेगा भाई, फल उगेगा स्काई में। इसका आंसर हो जाएगा सी। 93 क्वेश्चन में चलते हैं, उत्तर आकृति में से उक्त आकृति को प्रश्न आकृति में दी गई श्रेणी का अगला चित्र क्या होगा? तो अगला चित्र क्या होगा, अगला चित्र होगा ए। नाइन्टी फोर क्वेश्चन है, उक्त चित्र को चुनिए जो विशेष को भिन्न है। उक्त चित्र को चुनिए जो शेष से भिन्न है। तो इसमें कौन सा भिन्न है, इसमें से भिन्न है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। 95 का भी वही चित्र दिया गया है, इसमें से भिन्न चुनना है। तो 95 का आंसर हो जाएगा सी। 96 अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा 96 का अगला पद होगा यू, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 अगला पद क्या होगा, 97 का आएगा सी जे ओ। लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, लुप्त अक्षर आएगा डी, आंसर हो जाएगा। 99 का क्वेश्चन चलते हैं 99 में। 99 क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 371 का मतलब स्काई इज ब्लू, 235 का मतलब सी इज डीप और 597 का मतलब सी लुक्स ब्लू है तो डीप का कोड कौन सा होगा? तो डीप का कोड होगा आंसर ए बी, मतलब 2। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, बी 18 वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 में चलते हैं, इसमें दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज बना हुआ है, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये बताना है हमको। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दिए गए आकृति में दिए गए अंकित श्रेणी में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लुप्त अंक में क्या आएगा, सी 61। अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा 103 का क्वेश्चन नंबर 103 अगला पद क्या होगा, आएगा ए, ये आंसर आ जाएगा इसका। 104 में चलते हैं। 104 में दिए गए अंकित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, 104 का होगा आंसर हो जाएगा बी। 105 क्वेश्चन में चलते हैं, इस एक डाइस के भिन्न स्थितियां नीचे दी गई हैं, कौन सा अक्षर बी के विपरीत फलक में होगा? कौन सा फलक होगा बी में, आंसर हो जाएगा डी। 106 क्वेश्चन, एक डाइस के 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई हैं, कौन सा अंक एक के विपरीत फलक पे होगा? कौन सा अंक होगा, बी, बी आंसर हो जाएगा। 107 क्वेश्चन, घन के सभी फलक को नीले रंग से रंगा जाता है, इसके बाद घन को 125 समान छोटे घनों में काटा जाता है, कितने छोटे घनों पे
दो फलक रंगे होंगे, तो कितने रंगे होंगे? इसका मुझे आंसर सही नहीं मिला, इसको आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो 108 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। 109 में भी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 110। 110 का आंसर हो जाएगा बी 514। 111 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गए चित्र में कोण बी अनुपात कोण सी, इसका आंसर हो जाएगा डी। 130 अंश बनाएगी। 112 क्वेश्चन, 112 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 113। 113 का आंसर है ए। फिर 114 का आंसर आएगा, 114 का आंसर है बी। 115 का आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। 116 का आंसर है, 116 का आंसर आ जाएगा बी। 117 का आंसर आ जाएगा सी। 118 का सी और 119 का आएगा, 119 का आंसर आ जाएगा बी और 120 का आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 121। 121 का आंसर आएगा डी और 122 का आंसर आएगा सी। 123 में चलते हैं। 123 का आंसर है डी और 124 का आंसर आएगा ए। 125 का आंसर है सी। 126 का आंसर है ए। 127 का आंसर आएगा सी। 128 का आंसर आएगा ए और 129 का आंसर आएगा, 129 का आंसर आएगा बी 45 और 15। 130 शहर की जनसंख्या वाले क्वेश्चन का आंसर होगा डी। 131वां क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए। आएगा क्या आएगा इसमें आंसर? सी आ जाएगा 1,60,000। 132वां क्वेश्चन, 132वां क्वेश्चन आएगा का आंसर होगा बी 4%। 133, 133 का आंसर आएगा डी। 134 का आंसर आ जाएगा बी और 135 का आंसर आएगा बी। 136 का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। 137 का आंसर आएगा डी। 138 का आंसर आएगा बी 2 PM 2 PM। 139 का आंसर आ जाएगा डी 18 वर्ष। 140 का आंसर आ जाएगा बी 50,000। अब यहाँ से सामान्य हिंदी आ जाता है तो हिंदी क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी में आ जाइए। यहाँ से चालू होता है 141वां क्वेश्चन। 141 का आंसर होगा सी स्त्रीलिंग। 142 का आंसर आएगा डी प्रोक्त सभी। 143 का आंसर है डी 5।
144 144 का आंसर हो जाएगा बी। फिर 145 का आंसर हो जाएगा 145 का आंसर है डी। उसके बाद 146 का आंसर है बी, मुहावरे स्वतंत्र प्रयोग। 147 का आंसर आएगा डी, पानी भरने। 148 का आंसर है डी, पहला और चौथा। 149 का आंसर आएगा बी, विधु उदय। 150 का आंसर आएगा डी। 151 का आंसर आएगा सी। 152 का आंसर आएगा डी। 153 का आंसर आएगा डी, अरब की भाषा। 154 भी आएगा जी, डी आ जाएगा। 55 आएगा डी। उसके बाद 56वां क्वेश्चन चलते हैं। 56वां क्वेश्चन है 156 का आएगा बी। 157 का आएगा बी और 158 का आएगा ए। नीचे चलते हैं। 149 का आएगा बी और 160 का आएगा ए। उसके बाद चलते हैं 61 वाले क्वेश्चन में। 61 क्या है? 61 का आंसर आएगा ए। 62 का आंसर आएगा 162 का आंसर आएगा ए। 163 का आंसर आएगा सी। 164 का आंसर आएगा डी। 165 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का आंसर है डी। 67 में चलते हैं। 67 का आंसर मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 68 में चलते हैं। 68 का आंसर हो जाएगा ए। 69 का आंसर है ए और 70 का आंसर है सी। 71 में चलते हैं। 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर है डी। 72 का आंसर होगा ए। 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 74 क्या बोल रहे हैं? 74 में आएगा बी। 75 में आएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 176 का आंसर आएगा ए। 176 का आंसर ए। 177 का आंसर आएगा बी। 178 में चलते हैं। 178 का आंसर है ए। 179 का आंसर आएगा 179 का आंसर आएगा डी। 180 का कंफर्म नहीं है मुझे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा आ सकता है, कौन सा ऑप्शन इसका होगा। इसके बाद आता है इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाएगा 81 से। 81 तो 81 क्या क्या आंसर आएगा? बी। 82 का आंसर क्या आएगा? ए। 83 का आंसर क्या आएगा? डी। 84 का आंसर क्या आएगा? 84 का आंसर आ जाएगा बी। अब 85 का आंसर क्या आएगा?
85 का आंसर आ जाएगा, 85 का आंसर आएगा ए। फिर 86 में चलते हैं, 86 का आंसर क्या आएगा, 86 का आंसर आएगा ए। 87 का आंसर आएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 88 का आंसर आएगा सी। 88 का आंसर आएगा सी। 89 का आंसर आ जाएगा ए। 90 का आंसर आ जाएगा ए। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 91 में। 91 का आंसर आ जाएगा, 91 का आंसर मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताइए। 92 का आंसर आएगा ए। 93 का आ जाएगा बी। और 94 का होगा ए। और 95 का आंसर आ जाएगा, 95 का आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद चलते हैं 96 में। 96 का आंसर आएगा बी। 97 का आंसर आएगा ए। उसके बाद 97 का ए आएगा। 98 का आएगा सी। 98 का सी। और उसके बाद आएगा 99 का आएगा ए। और 90 का आएगा 99 का आएगा, 99 का ए आएगा। और 200 का आएगा ए। इसी तरह जैसा भी आपने को आंसर की देखा, उसको मिलान कर लीजिए अपने सेट के, आपके पास जो सेट है उससे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्मार्ट स्टडी को। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह महत्वपूर्ण को जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।